बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। 93,000 युद्ध बंदी हमारे पास, 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास। शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया किस तरीके से अमित शाह और प्रियंका गांधी में बहुत ही जबरदस्त डिबेट होती है। अमित शाह कहते हैं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास में क्या क्या किया है कांग्रेस की सरकार ने वो सब है। लेकिन प्रियंका गांधी किस तरीके से कहती है कि इतिहास आप हमको मत बताइए, हमने बहुत सारा काम किया है, अगर हम गिनाने लग जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन अभी आप वर्तमान समय में आप गृह मंत्री हैं, आप बताइए कि आपने देश के लिए क्या किया है। आपके रहते हुए पहलगाम में हमला हो गया और आपके रहते हुए मणिपुर पूरा जलता रहा, लेकिन आप अभी तक उसी पद पर सम्मानित हैं। आखिर क्यों? इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं कि प्रियंका गांधी किस तरीके से अमित शाह को मुंहतोड़ जवाब देती हैं। शाह का कोई भी जवाब नहीं आता है प्रियंका गांधी के सवालों का। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप लोग हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करें। बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। 93,000 युद्ध बंदी हमारे पास, 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास। शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस न बजती बांसुरी की। बाटला हाउस की घटना देखकर अमित शाह का जवाब मिलने वाला है। आप लोग इस वीडियो में चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ तक कि मेरी माँ के आंसू तक चले गए। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया। देश के लिए बहुत कुर्बान दिया है दोस्तों कांग्रेस ने, आप लोग को पता ही होगा। किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी क्या पद बोलेंगे पर बैठे हैं। शहीद शहीद इंदिरा गांधी जी अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया। जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षा कर्मी नहीं दिखा। जो 25 भारतीय मारे गए उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। नकार नहीं सकते, आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म पहलगाम में जो अटैक हुआ था भाई, उस पे कोई शर्म नहीं जो है। प्रियंका गांधी वो बोल रहे हैं, सुन लीजिए, बिल्कुल सही। सुबह भी सुरक्षित अगर रहते तो पहलगाम में शायद हमला। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? खत्म कर लूं अपना भाषण। शिव मंत्र समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत पुणे, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज सुधवानी, रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिलसे, प्रशांत कुमार सतपति। ओम बिरला शांत करा रहे हैं, लेकिन कोई भी शांत नहीं होने को तैयार। आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था, तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ, तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें। क्या हर्ज है? सच्चाई तो है।